ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। भगवान की कृपा से यहाँ हम श्रीमद् भागवत गीता का महापारायण कर रहे हैं और दूसरे अध्याय में जहाँ पर भगवान अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय जो है वो सांख्य योगो नाम कहा जाता है और सांख्य का अर्थ होता है सम्यक ख्यायनम। ख्यायनम का अर्थ होता है पूरी तरह डिटेल में वर्णन। भगवान ने बहुत डिटेल में सेकंड चैप्टर में समझाया है। 20 श्लोकों में तो उन्होंने पूरा प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया, फिर 8 श्लोकों में उसको बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है। और गीता में, भगवत गीता में ये बार बार शब्द आते हैं जिसे प्रकृति पुरुष कहा गया, देह देही कहा गया, जीव और आत्मा कहा गया, क्षर अक्षर कहा गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा गया और उसे गुण त्रय कहा गया और फिर श्रद्धा त्रय कहा गया। ये अलग अलग जो शब्द हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन किसकी करते हैं? बहुत डिटेल में एक ही तत्व की एक्सप्लेनेशन करते हैं। जब आपकी बुद्धि सांख्य में लगती है, डिटेल्ड स्टडी में लगती है, तो उसे सांख्य बुद्धि कहते हैं। वहाँ व्यक्ति स्वयं क्या करता है? डिस्कवर करता है, रिसर्च करता है। वहाँ वो कुछ मानता नहीं, केवल बिना किसी हाइपोथेसिस के, बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के दैट स्टार्ट्स रिसर्चिंग। पर अगर हम कुछ मान कर चलते हैं तो उसे योग बुद्धि कहते हैं। और योग बुद्धि में क्या है कि आप अपनी सारी एनर्जी रिसर्च करने में लगाते हैं, लेकिन उस रिसर्च की डायरेक्शन क्या होती है? कहा एक जगह आप अपना चित्त को पहले टिकाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि ने कहा कि योग क्या है? वो एक जगह आपका चित्त पहले निरुद्ध होता है, तब आप उसकी खोज करते हैं। सो बेसिकली सांख्य क्या है? वो ज्ञान का रास्ता है और योग बुद्धि क्या है? वो उपासना का रास्ता है। इसी प्रकार भगवान ने पहले सांख्य बुद्धि ज्ञान बताया, अलग अलग चीजें बताई और फिर उसे उसका धर्म बताया। जब भगवान ने देखा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा के सारे स्वरूप को समझाया। देही नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य, जब सब कुछ समझा दिया और देखा कि नहीं, अर्जुन का जो है वो मन अभी भी उलझा हुआ है, तो उन्होंने उसे उनका क्षत्रिय धर्म समझाया। क्षत्रिय धर्म में कहा युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। तुम जिस पाप की बात करते हो वो तुम्हें नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब तुम सुख दुख लाभ अलाभ, विजय और जय और पराजय दोनों को साथ लेकर चलोगे। फिर इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया कि ये एषा ते अभिहिता, ये जब अब तक मैंने जो तुम्हें बताया है सांख्य बुद्धि, ये सांख्य बुद्धि है, इसे ज्ञान बुद्धि कहते हैं। योगे त्वमिमाम शृणु, अब तुम मुझसे योग बुद्धि सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त होकर हे पार्थ, इसके द्वारा पार्थ, हे पार्थ, कर्म बंधम प्रहास्यसि, जो तुम्हें ये कर्म बांध रहा है तुम उससे मुक्त हो जाओगे। प्रहास्यसि, मुक्त हो जाना, और बिल्कुल मुक्त हो जाना। नो चार्जेस, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं रहेगा। तुम कुछ भी कर्म करो,
इवन अपने गुरु के वध, ब्राह्मण के वध, ब्रह्म हत्या जिसे कहते हैं, तुम्हें उसका भी कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हें उसका कर्म का कोई बंधन ही नहीं होगा। मैं तुम्हें अब वो बताता हूं, क्योंकि जब तक योग बुद्धि नहीं आती, आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मुक्त नहीं करता, योग ही आपको मुक्त करता है। क्योंकि जो ज्ञान बुद्धि है वो कभी कभी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जैसे यहां अर्जुन की स्थिति होने वाली है कि अधिक ज्ञान भगवान ने उसे दे दिया, जो कि उस समय उसे नहीं समझ आ रहा था, इसीलिए वो कहेगा मिश्रणे वाक्यम, आपके जो बातें हैं वो मिक्स्ड हैं, कंफ्यूजिंग हैं, एंड आई कांट अंडरस्टैंड। और इसीलिए भगवान देख रहे हैं कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, वो कुछ भी नहीं कह रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें सांख्य बुद्धि समझा दी, अब मैं तुम्हें योग बुद्धि समझाता हूं। योगे बुद्धिर योगे त्वमिमाम शृणु, अब तुम सुनो, योग बुद्धि को सुनो। बुद्धिया युक्तो यया, जिस प्रकार की बुद्धि से युक्त होने पर हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधम, कर्म का जो बंधन है उससे हमेशा के लिए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने यह सांख्य और योग ये दोनों समझा दिए, और जो सांख्य और योग दोनों को समझ गया उससे परे कुछ भी नहीं है। तभी मैं कहती हूं बार बार कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने सारा ज्ञान विज्ञान कंसाइज करके दे दिया, लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति और अर्जुन की स्थिति एक जैसी है, हमें बात तो पता लग गई, पर उसको लाइफ के साथ रिलेट करना इट्स डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। मतलब हमें पता है कि ये शरीर जो है ये वस्त्र है, 80% लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि ये शरीर वस्त्र जैसा है। एक ऐसा समय आएगा कि हम ये वस्त्र छोड़ देंगे और नया वस्त्र धारण करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि इस लाइफ में, इस मनुष्य शरीर में हम अनसर्टेनिटी नहीं लाइक करते, और इस नेचुरल फिनोमेना में एक ही चीज अनसर्टेन है, एक ही चीज सर्टेन है, वो क्या है? अनसर्टेनिटी। एक ही चीज परमानेंट है, वो क्या है? चेंज। केवल चेंज ही परमानेंट है इस संसार में, और कोई चीज परमानेंट नहीं है, और वो ह्यूमन नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि परमात्मा ने अपनी सारी सृष्टि में मनुष्य को क्या बनाया? सामर्थ्यवान। मनुष्य में वो पोटेंशियल है कि वो अपनी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है, और अपनी आत्मा का दृष्टा बनके अपने जन्म और मृत्यु को, अपने जीवन को कंट्रोल कर सकता है। वो ये बात जानता है, इसीलिए उसकी नेचर है कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। पर जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक वो उसे नहीं कंट्रोल कर पाता। इसीलिए उसको क्या लगता है? वो अनसर्टेनिटी उसे अच्छी नहीं लगती। लाइक सबसे बड़ा भय क्या है जीवन में? सबसे बड़ा भय है मृत्यु। एक मृत्यु ही ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा भय है। और जरा, ओल्ड एज, क्योंकि जरा भी एक तरह से भय है। वो इसलिए भय है, वाई वी फियर ओल्ड एज, क्योंकि हमारी शक्ति कम हो जाती है। जहां हम सब चीजों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां हमारा अपने ही शरीर पर कंट्रोल खत्म होने लगता है। तो वो वी डोंट लाइक इट, इसीलिए हम उसे लाइक नहीं करते, जबकि सब जानते हैं कि इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। पर मृत्यु और वृद्धावस्था, इससे सारी दुनिया भयभीत होती है, और भगवान उसको इतने सुंदर एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीरानि नरोपराणि, कि वो कुछ भी नहीं है।
धीरे धीरे जैसे तुम कपड़े बदल लेते हो वैसे ही तुम ये शरीर बदल लेते हो। तो ये बात कहने में तो बड़ी इजी लगती है, पर सोचने में मुश्किल लगती है ना। क्योंकि हमारे नए कपड़े भी फट जाते हैं और हमें चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे ही मनुष्य बिना वृद्धावस्था में जाए भी इस शरीर को त्याग देता है, जो हमें बिल्कुल भी मतलब जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। कभी भी कोई भी तैयार नहीं होता। और उसी बात को भगवान ने पूरे सांख्य योग में एक्सप्लेन किया है कि देही जो है वो हमेशा रहता है, देह चली जाती है। और ये बात अर्जुन के साथ साथ हम लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं होती, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान अब किस पर आ गए हैं? सांख्य योग को छोड़कर, सांख्य बुद्धि को छोड़कर योग बुद्धि पर आ गए। वो हमें, उनकी इतनी कृपा है भगवान कृष्ण की कि वो हमें हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के रूप में। तो भगवान कहते हैं नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बता रहे हैं वो कि ये एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा कर्म योग का स्वरूप है। नेहा अभी क्रम नाशो अस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता। क्रम नाशो अस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता। किसका? जो कर्म योग है, जो योग बुद्धि है। ज्ञान का नाश हो सकता है, तुम भूल सकते हो, लेकिन जो तुमने योग किया है, कर्म योग किया है, जो कुछ भी कर्म योग के द्वारा किया है उसका कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई उल्टा इफेक्ट भी नहीं होता। प्रत्यवायो विद्यते मिने कुछ घटित होना, वो न विद्यते कुछ भी घटित नहीं होता, चाहे वो प्रत्यवायो हो जाए, चाहे वो उल्टा भी हो जाए। जैसे कहते हैं ना, मरा 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 कहने से भी राम राम हो जाता है। तो ये एक ऐसा योग है जो उल्टा भी कर लिया जाए तो उसका कोई उल्टा इफेक्ट नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पम मतलब थोड़ा सा भी करने पर, अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म को थोड़ा सा भी कर लो, त्रायते महतो भयात्, महतो महान दुख से, महान भय से, भयात् महान भय से भी त्रायते, आपको छुड़ा देता है। सांख्य क्या है? इसको शास्त्र में बताया, ब्रह्म सूत्र में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इसके बारे में बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है इस श्लोक की, कि सांख्य योग क्या है? सीधी सीढ़ी है। आप ऊपर चढ़ते जाओ, जहां आपका ध्यान हटा आप सीधा नीचे गिर सकते हो, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है, आप जहां कहीं एक पॉइंट मिस करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो पहाड़ की चोटी के समान है, आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, नहीं चढ़ पाए तो गिर जाओगे। लेकिन योग क्या है? एक रास्ता है सीधा, जहां आपने छोड़ दिया आप वहीं रुक जाओगे, और जब आप शुरू करोगे फिर कभी तो वहीं से शुरू करोगे जहां आपने छोड़ दिया था। और उस योग के रास्ते पर चलने से अब अगर आप थोड़ा सा भी शुरू कर देते हो तो आप उस महान भय से, महान भय मैंने आपको अभी बताया, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु और वृद्धावस्था। ये दोनों प्रकार के महान भय जो हैं उससे आप छूट जाओगे हमेशा के लिए, अगर आप योग विद्या का अनुष्ठान करोगे। अपने पहले सांख्य समझाया, फिर उसको उसका क्षत्रिय धर्म समझाया, पर जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो योग बुद्धि समझा रहे हैं भगवान। कहा, अब कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके ह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय सभी जानते हैं, बिजनेस। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव बिजनेस का क्या होता है? किसी भी बिजनेसमैन से पूछो, कहेंगे मुनाफा, मतलब प्रॉफिट।
आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेसमैन आप है नहीं। और व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? वो ऐसा कार्य करे जिससे उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। और वो कैसे हो सकती है बताओ? आपने जन्म लिया, जन्म लेकर आप बड़े हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे हो गए, आगे आगे साइकिल शुरू हो गया और आप मर गए। तो भगवान पूछेंगे भैया कोई बात नहीं, जो तुम्हारे आसपास पशु पक्षी पेड़ पौधे रहते थे उन्होंने भी यही किया, तुमने कुछ नहीं किया। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अपनी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से तुम सामर्थ्य प्राप्त करते हो, फिर तुम उसी सामर्थ्य के हिसाब से कार्य करते हो, उसी कार्य के बदले में तुम्हें कुछ मिलता है और उसी के साथ तुम अपना जीवन चलाते रहते हो। कहा कि तुमने क्या किया? ये मनुष्य जीवन जो है वो तुम्हें पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से अलग मिला था। तुम्हारे पास क्या थी? बुद्धि, जो इन लोगों के पास नहीं है। और तुमने अपनी सारी बुद्धि और सामर्थ्य किसमें लगाया? अपने इस शरीर को सुख देने में। हम पूरा जीवन इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। ध्यान से सोचिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि का एक बहुत बहुत बड़ा स्कोप है अंडरस्टैंड करने का। हम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं? इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। घर किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। गाड़ी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। खाना किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। रिश्ते नाते किसके हैं? शरीर के हैं। सब कुछ शरीर के साथ है। हमें देह याद है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है ना, कुल की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है, पाप की बात कर रहा है, पुण्य की। भगवान यही बात कर रहे हैं उसके साथ। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन एकेह। निश्चयात्मक वाली बुद्धि जो है वो व्यवसायत्मिका होती है। और बहुशाखा, जो तुम्हारा दिमाग जो है वो बहुत जगह लगा हुआ है। वेद ये कहता है, गुरु को ये करने से ये होगा, पिता को ये। तुम बहुशाखा हेनंताश बुद्धियो अव्यवसायी नाम। धर्म युद्ध में, धर्म संग्राम में तुम खड़े हो और बातें वेद की कर रहे हो इतनी। जिसको देश काल परिस्थिति में कब क्या करना चाहिए यही नहीं पता, तो उसे वेद के इतनी बातें याद करने से क्या फायदा? कहा तुम इतनी सारे बहुशाखा, बहुत सारी बातें, तुम्हारी बुद्धि क्या है? बहुशाखा। आजकल हम तो वैसे ही बहुशाखा हो गए हैं। एक हमारे हाथ में फोन आ गया है, एक तरफ टीवी आ गया है, एक तरफ लैपटॉप आ गया है। हमने अपनी बुद्धि को पहले से ही बहुशाखा किया हुआ है। हर जगह अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। बहुशाखा जो बुद्धि है वो अच्छी नहीं होती। भगवान स्वयं कहते हैं ये जो अव्यवसायी नाम बुद्धि है, हयनंताश्च, हय अनंत आश्च, ये क्या करती है? भेद वाली होती है, दुख देने वाली होती है, और इससे कहीं नहीं पहुंचता व्यक्ति। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? एके, वो समझदार बुद्धि होती है जो एक जगह टिकती है। एके ह कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है वो एक जगह पहुंचती है, लेकिन बहुशाखा हनंताश अव्यवसायी नाम बुद्धि जो है वो कहीं नहीं पहुंचती, कहीं भी उसे चैन नहीं मिलता। तो वो ऐसे ही पैदा होती है और ऐसे ही मर जाती है। सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ में, जब व्यक्ति सारा जीवन बिता ले और अंत काल में उसे फिर क्या होता है? रिग्रेट होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। आप सारा जीवन अपना सोच के देखो बैठ के कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। क्या हम सही बिजनेसमैन हैं? तभी तो गुरु नानक देव जी की वो जो कथा है वो इतनी अच्छी लगती है, सच्चा सौदा। ये भगवत गीता की पूरे श्लोक पर गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा लिखा। क्या है सच्चा सौदा? क्या होता है सच्चा सौदा? कि आपकी बुद्धि इस बारे में सोचे
कि मुझे ये जीवन लिमिटेड मिला है, मुझे ये टाइम लिमिटेड मिला है, और जितने में मेरा, अभी भगवान कहेंगे आगे, शरीर यात्रा भी निर्वाह, शरीर की यात्रा के लिए जिसमें निर्वाह हो जाए उतना करो, उससे अधिक तुम कितना भी इकट्ठा कर लो वो आपके कोई काम नहीं आएगा। नहीं आता, नहीं आता, सही में नहीं आता। जिसके जीवन में, जिसके भाग्य में उस चीज को भोगना लिखा है वही भोगता है, और अगर भाग्य में लिखा है तो वो आपको मिलता ही है। और कुछ लोग सारा जीवन व्यर्थ निकाल देते हैं, सारा जीवन। आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से आप कार्य करो, और वो कार्य ऐसे करो कि आप उस कार्य के बदले आपको जो कुछ भी मिले उसके बारे में नहीं सोचो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपका जीवन क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और अगर आप बहुत सारी बातें सोचते हैं एक कार्य शुरू करने से पहले, और अर्जुन की तरह दुखी हैं, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपकी बुद्धि क्या है, अव्यवसायी नाम। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में दो चीजें बिल्कुल लिमिटेड हैं, बिल्कुल लिमिटेड, और इतनी अनसर्टेन है पूछो मत, बिल्कुल अनसर्टेन, अभी का नहीं पता। समय और श्वास, श्वास और समय जो है वो बिल्कुल किसी, कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकता। मैंने पूरा ज्योतिष पढ़ के देखा है, आप फिर भी कभी सारा जीवन उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि समय और श्वास कब तक है। तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको अपने हिसाब से स्पेंड करो, अपने हिसाब से। और जब आपको ये बात याद रहेगी कि मैं नहीं जानता मेरे पास ये कितनी है, तो आप उसको व्यर्थ में खर्च नहीं करोगे। हम समय और श्वास को खर्च करने से नहीं डरते, हम मुद्रा खर्च करने से डरते हैं, क्योंकि वो हमें पता है लिमिटेड है। पर उसका तो आपको पता है ना आपके पास कितनी है। ये तो ऐसी चीज है जो आपको पता ही नहीं है आपके पास कितनी है। सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि अम्यूजिंग बात क्या है कि हमें पता ही नहीं कितनी है, किसके पास कितनी है ये भी पता नहीं है। इसलिए इस संसार में अर्जुन को भगवान ये बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं कि इस योग को करने के लिए, कौन से योग को, इस बुद्धि योग को करने के लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है वो ही एक तरफ होकर, निश्चयात्मका होकर लगती है। लेकिन जो लोग बहुत सारी विचारधाराओं वाली बुद्धि रखते हैं, है अनंताश्च, वो अनंत होती हैं, उनका कहीं कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कुछ उनको पता नहीं है। दे आर ऑलवेज वॉन्डरिंग। और याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिना। कहते हे पार्थ, तुम ये जो वेदवादरत, वेद की बातें मुझसे करते हो, वो क्या है, याम इमाम पुष्पिताम वाच, जैसे फूल, फ्लावर्स होते हैं ना, पुष्पम पुष्पिताम वाचम, ऐसे फूलों जैसी जो बातें हैं, ये करने से ये मिलेगा, इससे स्वर्ग मिलता है, इस तरह का कार्य करने से इस चीज की प्राप्ति होती है, वो कार्य करने से इसकी प्राप्ति होती है। तो ये क्या है, पुष्पिताम वाच प्रवदन्ते विपश्चित। हे पार्थ नान्यदस्तिति, इससे क्या है, नान्य अस्तिति। बेसिकली भगवान जो है वो खुद ही क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि धर्म जो है, हर धर्म, कोई भी धर्म हो,
हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 उसकी फिलॉसफी, जिसे उसका दर्शन कहते हैं, उसका विजन कहते हैं कि धर्म का विजन क्या है। दूसरा माइथोलॉजी, उसकी हिस्ट्री क्या है। तीसरा कर्मकांड। तो माइथोलॉजी और हिस्ट्री जो है और कर्मकांड, रिचुअल, ये क्या करते हैं, ये किसी भी आप धर्म में चले जाओ, मैंने एटलीस्ट 13-14 टाइप्स ऑफ धर्म को पढ़ा बड़े डिटेल में, और मैंने देखा सभी में ये एक चीज प्रतिष्ठित है। क्या? एक स्वर्ग है, एक नर्क है, जिसे कोई हेल कहता है, हेवन कहता है, कोई उसे स्वर्ग नर्क कहता है, कोई उसे 7वां आसमान कहता है, कोई उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये स्वर्ग नर्क की जो थ्योरी है, सो बेसिकली हाउ टू से, मतलब अपने ही धर्म को कॉन्ट्रडिक्टरी करने वाली बात है कि ये थ्योरी ना तो किसी ने देखी है, मरने के बाद तो कोई वापस आया नहीं जिसने ये सारी बुक्स लिखी हैं, राइट? और जो जी रहे हैं उन्होंने कहीं जाके देखा नहीं कि मरने के बाद कौन सा स्वर्ग है, कौन सा नर्क है, वेयर इज हेल, वेयर इज हेवन। आई डोंट केयर, मतलब मुझे नहीं पता। और भगवान भी इस बात को कंडेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो याम इमाम पुष्पिताम वाचम है ना, कि तुम ये करते हो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम ये करोगे तुम्हें नर्क मिलेगा, 21 तरह के नर्क हैं, 28 तरह के नर्क हैं, ऐसा करने वाले को ये प्राप्त होता है। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज इन एवरी रिलीजन, इवन इन ऑल ईस्टर्न रिलीजन, चाहे आप बौद्ध धर्म में चले जाएं, चाहे आप ताओइज्म में चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ये स्वर्ग नर्क की एक थ्योरी है, जहां पाप और पुण्य जो है, ये करने पाप है और ये करना पुण्य है। उन लोगों को पाप और पुण्य की परिभाषा भी नहीं पता। दे डोंट इवन नो द रियल डेफिनेशन ऑफ पाप एंड पुण्य, बट दे डिस्क्राइब्स यू कि इसको करने से पाप होता है, इसको करने से पुण्य। और इसलिए ये भगवान ने कहा कि ये जो वेद की बातें हैं ना, वेद वाद रता, ये वेद के इस वाद विवाद में जो रत है, उसको ये बातें कैसी लगती हैं? पुष्पों जैसी, फ्लावरी टॉक। मतलब भगवान यहां सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम ये इस स्वर्ग नर्क और हेल हेवन की थ्योरी से जरा बाहर निकलो, इससे बाहर आ जाओ। ये जहां शरीर है ही नहीं, वहां शरीर को कष्ट कैसे होगा? सोचो, सोचने वाली बात है। वो कहते हैं जी नदी में जाएंगे, ये होगा वो होगा। जहां शरीर ही नहीं है, वहां शरीर को कैसे कष्ट होगा? आप सभी इसका स्वाध्याय करें, सोचें और बैठ के एनालाइज करें कि व्हाई एवरी रिलीजन हैव दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ये, इसका भी अपना एक पर्पस है, बट जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए ये सब बातें यूजलेस है, बिल्कुल टोटल यूजलेस है कि इसको करने से ये पाप लगता है, इसको करने से ये पुण्य लगता है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और भगवान उसे इसीलिए कोई आम विद्या नहीं दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या दे रहे हैं। ये ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए है। और अंत में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है जो इस विद्या के अकॉर्डिंग साधना करता है। इसीलिए भगवान ने यहां पर ये सारी तरह की जो थ्योरीज हैं उनको क्या किया? रिजेक्ट किया। वेदवाद रता पार्थ नान्य स्थिति निवादिना, जो कुछ भी कहा है उसके बारे में उन्होंने रिजेक्शन दी है कि ये सब
फ्लावरी टॉक है, पुष्पिताम वाचम, इसका कोई लेना देना नहीं है योग से। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर भगवत गीता पुण्य के लिए पढ़ने आए हैं कि हम अपने योग के रास्ते पर चलने के लिए इसका पाठ कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है भगवत गीता पढ़ने से पुण्य लगता है तो इनडायरेक्टली लगता होगा, लेकिन ये केवल पुण्य और पाप के लिए नहीं है। ये तो आपकी आत्मा का उत्थान करके उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए इसका पाठ करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। तो भगवान कैसे एक एक करके ये सारे वेद की बातों को बताएंगे और हम भी उसके साथ साथ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन में भगवान ने इतने रास्ते बताए हैं साधना के भगवत गीता में, आपको कौन सा सूट करता है ये आपने सिलेक्ट करना है। आप भी अपने सर्कमस्टांसेस, अपना शरीर, अपने आसपास देखकर किसी एक रास्ते को चुन लो और फिर उसके अकॉर्डिंग साधना करो। जीवन की साधना आज से, अभी से शुरू करो और उस रास्ते को प्राप्त करो, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करो। हरि ओम तत्सत।